जनहित में जारी। हमारे विचार में मेन स्ट्रीम मीडिया अपने दर्शकों के प्रति एक तरह का कंटेम्प्ट रखता है। वह अपने दर्शकों को बच्चों की तरह ट्रीट करता है। उसे लगता है कि दर्शक जटिल मुद्दे हजम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए वह दुनिया भर के सारे कॉम्प्लिकेटेड मुद्दों को दर्शकों के सामने कार्टून के फॉर्म में पेश करता है। हम दुनिया के जटिल मुद्दों को आपके सामने सरल भाषा में लाने का प्रयास करेंगे। हमारे पास बेहतरीन विजुअल और ऑडियो इफेक्ट नहीं है, पर हम वादा करते हैं कि जब आप वीडियो देखकर उठेंगे तो पहले से ज्यादा इन्फॉर्म्ड होंगे। अगर हम इस बात में खरे नहीं उतरते हैं तो कमेंट सेक्शन गालियों के लिए खुला है। तो चलिए चलते हैं। आज हम आर्गुमेंटेटिव इंडियन का पहला इंटरव्यू लेने जा रहे हैं एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू अभिनंदन for giving this interview. He is literally giving this interview to nobody. I'm not kidding. He is giving interview to a channel that has less than 50 subscribers. So we are really grateful for that. But interview में पहुंचने से पहले मुझे अपने बायस आपके सामने रखने होंगे। लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए एक आर्टिकल लिखा है। उसके बाद से कोई आर्टिकल उनके लिए लिखा नहीं है, पर सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए एक आर्टिकल लिखा है डजंट मीन दैट आई एम अ चीयर लीडर ऑफ न्यूज़ लॉन्ड्री। लेट मी एक्सप्लेन। न्यूज़ लॉन्ड्री में कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे फेवरेट हैं और उनके द्वारा लिखी हुई हर चीज मैं पढ़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभिनंदन हिमसेल्फ, मनीषा, अतुल चौरसिया एंड मेघनाथ explains you know very complicated things in not only simple language but he is quite funny. But at the same time I strongly disagree with anything that Anand Vardhan wrote or writing. Not only that, I strongly disagree with Abhinandan on the issue of Bill Maher. 5-6 years back, we both were fan of Bill Maher. Abhinandan still likes him. I have grown to hate him. ये तो रहा मेरा बायस। अब मैंने इंटरव्यू कैसे लिया है कैसे नहीं लिया है ये डिसाइड करना तो आपका काम है। और मैं आपको इंटरव्यू में पहुंचने से पहले एक बात और बता दूं कि ये इंटरव्यू लेना क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इंटरव्यू लेना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सभी मेन स्ट्रीम मीडिया की बुराई तो करते ही रहते हैं, तो हमें अल्टरनेट मॉडल भी देखने होंगे कि क्या है। और ऐसा ही एक अल्टरनेट मॉडल है न्यूज़ लॉन्ड्री का, जो पूरी तरह सब्सक्राइबर पर डिपेंडेंट है। तो आपको समझना होगा कि जो लोग आपके सामने अल्टरनेट बिजनेस मॉडल पेश कर रहे हैं वो किस तरह के पेन से गुजरते हैं, या फिर उसके क्या फायदे हैं, या फिर उन्हें ऑन द ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए एक्चुअल में कितना खर्चा लगता है जो आप देखते हैं। इन सब बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरा भी पहली बार है। लेट्स सी हाउ आई डू। Anyways, let's start. This is an audio or an audio video? Audio video both. अच्छा, ओके। बैकग्राउंड तो चेंज नहीं करना। नहीं मैंने मतलब फ्रेमिंग आपको ऐसे चाहिए कि ऐसे चलेगी? Anything will work, man. Nobody watches us. ठीक। So first of all, welcome Abhinandan in Argumentative Indian. Me and all 36 subscribers welcome you here. My first question is extremely personal, and that is, why the hell you don't get old, dude? Oh dear. I'm just kidding. Actually, people, you should know, you're watching me and Abhinandan both. He's 13 years older than me. But you will not say that. Nobody in my family says that. I know. कुछ लोग हैं जो वो एक ही अंकल है ना जिसके जवानी किसी ने नहीं देखी। अभिनंदन को बुढ़ापा कोई नहीं देखेगा। ठीक है। अभिनंदन, सबसे पहले ये बताइए, एज एन CEO ऑफ न्यूज़ लॉन्ड्री, यू गाइस, आप लोग कहते रहते हैं, मतलब एक वीडियो में चाहते ना चाहते हो 50 बार हमें सुना देते हो किसी जैसे कि बेइज्जती कर रहे हो बार बार कि पे टू कीप न्यूज़ फ्री। क्या मतलब क्या है इसका और क्यों जरूरी है ये?
इसका मतलब है कि जब तक आप पैसे नहीं देंगे न्यूज इंडिपेंडेंट नहीं रह सकती। जो हिंदी में उसका स्लोगन है, आपके खर्च पर आजाद हैं खबरें। क्योंकि रिपोर्टिंग एक्सपेंसिव एक्टिविटी है बॉस, और लोग समझते नहीं। अभी हमारा बसंत कोविड के थ्रू बिहार में रिपोर्टिंग कर रहा है, ठीक है? हाथरस में भी वही था ना? हाँ जी। हाथरस में भी गए थे ना वो? नहीं, क्या अलग था? निधि और आकांक्षा गई थी। बहुत ओ। जबरदस्त रिपोर्टर्स हैं, यंग रिपोर्टर्स हैं। आकांक्षा और निधि ने इतना अच्छी रिपोर्टिंग की हाथरस से, वो इंडियन एक्सप्रेस में कोट हुई उनकी रिपोर्टिंग, एनडीटीवी पे कोट हुई। मतलब वो बाकी सबसे पहले, ये जब पूरा मेला लग गया ना, कि जब टीआरपी के चक्कर में, उससे एक हफ्ता पहले वो ऑलरेडी वहाँ 2-3 दिन स्पेंड कर आई थी। उन्हें पूरा ग्राउंड रिपोर्ट किया, वीडियोस किए। रिपोर्टिंग के लिए पैसा लगता है, और ये पैसा जब जो देगा ना उसी को सर्व करेगा। अब जैसे आप ये ले लीजिए, अभी एक बहुत ये सीरीज आजकल नेटफ्लिक्स पे चल रही है, बैड बॉय बिलियनेयर। नेटफ्लिक्स पे चल रही है, अमेजोन पे, कौन से पे मुझे याद नहीं। नेटफ्लिक्स पे ही चल रही है शायद वो। सत्यम वाले ने केस कर दिया था जिसपे। अच्छा हाँ, तो सत्य जो रिलीज हो चुकी है वो है विजय माल्या पे, मोदी पे, और सुब्रत राय सहारा पे। और आप देखिए वो, और तीनों में एक चीज कॉमन है। बोलते हैं विजय माल्या तो कब से लोचा कर रहा था, लेकिन कोई कुछ कहता नहीं था क्योंकि वो ऐड इतने देता था। नीरव मोदी, और ये जो वोग की पता नहीं, जो सम एडिटोरियल रोल में, मार्केटिंग या सेल्स रोल में, शी इज अ बिग शॉट एट वोग मैगजीन। कह रही है भी, इवन जो डिजाइनर सर्कल्स वगैरह थे, वी यूज्ड टू वंडर भाई नीरव मोदी कहाँ से आ रहा है पैसा, कौन बिक रहा है, क्या क्या कर रहा है वो। लेकिन कोई सवाल नहीं पूछ रहा था क्योंकि वो फुल पेज ऐड देता था। सहारा का भी वही, सहारा दुनिया भर का लोचा कर रहा था, लेकिन इंडियन टीम को उसने ऑपरेट स्पॉन्सर किया था, फुल पेज ऐड देता था। तो आप, ये मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिया है। मैं अगर एग्जांपल देने लग जाऊं तो पूरा हफ्ता निकल जाएगा, ये आपका पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा। मेरा मानना है कि सबसे बड़ा एग्जांपल तो गवर्नमेंट ही है। सर हाँ, सरकारी ऐड ही देख लो। और ये भी नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट देख लो। इनफैक्ट उस दिन मैं हफ्ता में बोल रहा था, आप अखबार, मैंने देखा फ्रंट पेज था, योगी जी खोलो, टॉप बैनर जहां पर अखबार का नाम होता है, बेचारे को नाम को भी नीचे आना पड़ा, अखबार के नाम लेट ट्रूथ प्रिवेल को झुकना पड़ा, क्योंकि वहां केजरीवाल का बैनर था। वो मुस्कुरा के बता रहा था कि उसने क्या क्या किया, हमने यहाँ योगी जी बता रहे थे, और फिर आप पेज पलटो, यहाँ हाफ पेज मोदी जी बता रहे थे, और फिर पलटो आप आपके मध्य प्रदेश की सरकार भी बता रही। मैंने कहा यार, आप सरकारें ही बताते जाओ, और जहां से आपका पैसा आएगा आप उससे दुश्मनी नहीं कर सकते। और मैं ये नहीं बोल रहा कि पत्रकार का काम दुश्मनी करना है, लेकिन वो क्या मुहावरा है जो हिंदी मूवी के विलन बोलते थे कि क्या घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो चरेगा, क्या ऐसा नहीं है? थोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? खाएगा क्या? तो अगर आपका पैसा ही वहां से आएगा जिन पर आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो आप क्या खाक रिपोर्टिंग करोगे? इसलिए, और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये मॉडल इतना सड़ा हुआ है क्योंकि लोग क्रुक्स हैं। टेक्नोलॉजी में ने अलाउ ही नहीं किया था, क्योंकि जब इंटरनेट नहीं था तब आपका बस डायरेक्ट टू होम वो एंटीने होते थे, ऐसे करके हम एडजस्ट करते थे छत पे जाके, कभी कभी काम नहीं छत पे लड़का खड़ा करके बोलते थे, हाँ इधर किसका, इधर का, हाँ आ रहा वहीं रुक जा, वहीं रुक जा। हाँ, हमने तो वो दिन देखा है ना। हम तो जवानी में हम वही वही तो दिन थे। केबल टीवी तो तब आया जब मैं कॉलेज में था, और तब भी 4 चैनल ही आए थे, उनके अलावा अलाउड ही था। और ये सब बहाने हैं कि टीआरपी ये है या फिर वो है, आपको जो दिखाना है, वफादारी आप एडवर्टाइजर के प्रति है आपकी, इसलिए आप वो दिखा रहे हो। अब इंटरनेट अलाउ करता है अलग मॉडल, पहले मॉडल नहीं था, पहले सिर्फ एडवर्टाइजर मॉडल था, तो ठीक है। लेकिन तब इतना बुरा हाल भी नहीं था क्योंकि एडवर्टाइजर बहुत थे, न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस कम थी, तो कोई आपको इतना आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकता था। अब कंपटीशन इतना है तो 200 तो न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, हिंदी इंग्लिश में ही, बाकी लैंग्वेज में पता नहीं। तो और एडवर्टाइजर्स उतने, ऐसा तो नहीं है कि 220 बिलियन है, तो फिर आप जिसको सामने जी हजूरी करोगे वो आपको ऐड देगा। और अब हमारे पास एक है जरिया इंटरनेट के थ्रू, जब आप सब्सक्राइबर से डायरेक्ट एंगेज कर सकते हो, मिडिलमैन को काटो। तो फिर अब जब वो हो सकता है, this is the best time for news to reclaim its independence and freedom. That is the slogan basically. Okay, I think this phenomena started in 2008 in US.
और मेन स्ट्रीम मीडिया से वहां पे लगभग लगभग हर किसी का विश्वास उठ गया है। सब अपने अपने ककून में बैठे हुए हैं, लिबरल MSNBC देख रहे हैं तो कंजर्वेटिव फॉक्स देख रहे हैं। जिनको एक्चुअल न्यूज चाहिए वो इंटरनेट में ही मिल रही है। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा इसी से जुड़ा हुआ यह है अभिनंदन बाबू कि हाउ मच टाइम इट टेक्स, अगर कोई ऐसा मॉडल के बारे में कोई विवेचना कर रहा है या समझना चाहता है या फिर कुछ करना चाहता है, तो क्वेश्चन ये है कि न्यूज लॉन्ड्री जैसे ऑर्गेनाइजेशन को कितना समय लगता है ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंचने का, या फिर ये कहा जाए कि अभी भी अभिनंदन या अन्य प्रमोटर की जेब से न्यूज लॉन्ड्री चल रहा है या फिर न्यूज लॉन्ड्री खुद अपने आप को चला रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट है। न्यूज लॉन्ड्री अब मतलब मोर और लेस सेल्फ सस्टेनेबल है। थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा 5-8%, लेकिन आई थिंक बाय द एंड ऑफ द ईयर नेक्स्ट ईयर वी विल बी कंफर्टेबली, ऐसा नहीं होगा कि कुछ महीने ऊपर हो गए कुछ महीने नीचे हो गए। तो लेकिन 7-8 साल लगे, लेकिन ये इसलिए नहीं क्योंकि 7-8 साल लगने चाहिए थे। आप यहाँ 4-5 साल में ही पहुंच सकते थे क्योंकि एक तो जब हमने शुरू किया वी वर द फर्स्ट वंस टू से दैट एड फ्री प्लेटफॉर्म। 2011-12 में किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे हो सकता है, क्योंकि हमें तो सब बोलते थे क्या कर रहे हो, ऐसे नहीं होता काम। आज सब सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं। लेकिन पहले न्यूज लॉन्ड्री के पहले 2-2.5 साल में ये साइड प्रोजेक्ट था। मैं और मेरे को फाउंडर्स अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे थे, हम टीवी शोज बना रहे थे, हम एड फिल्म बना रहे थे। एक आइडिया था न्यूज लॉन्ड्री ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, आइडियलिज्म था, तो एक पैशन प्रोजेक्ट था। वाज नो वन गिविंग अटेंशन टू न्यूज लॉन्ड्री। सेकंड, जब चालू किया अटेंशन देना तब हमने टेक्नोलॉजी पे इतना अटेंशन नहीं दिया कि ये कंटेंट होना चाहिए वो होना चाहिए। फिर बाद में रियलाइज हुआ कि द टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस हैज टू बी मोस्ट एफिशिएंट। तो अगर ऐसी कई चीजें जो आज मुझे पता हैं, अगर मैं फिर से शुरू करूं न्यूज लॉन्ड्री जैसी कोई चीज, तो मुझे 7-8 साल नहीं लगेंगे। मैं उसको ब्रेक इवन पॉइंट में मुझे लगता है 3 साल में पहुंचा सकता हूं, इफ नॉट लेस। Great to hear that you guys are on your way. Yeah. So I think that is, and also consumer behavior has changed. There are certain things beyond my control. जब न्यूज लॉन्ड्री ने शुरू किया था, ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन सिंगल डिजिट्स में थी, 7-8-9% होगी। अब आई थिंक वो 40-45% होगी, इफ नॉट मोर। तो things beyond our control also contribute to it becoming quicker. I think एक बात के लिए अंबानी को क्रेडिट दिया जा सकता है। जियो के बाद से एक्चुअली जियो पहली बार लोग वीडियो देखना चालू किया मोबाइल पे। अदरवाइज मोबाइल कंजम्पशन अगर करता ना, 1 GB 98 का रिचार्ज होता था। आई रिमेम्बर 1 GB 98 एक महीने का रिचार्ज होता था। 3 वीडियो देख लिया ना, 2 इंटरव्यू देख लिया तो खेल खत्म है, अगर SDA में देख लिया तो। अब यहाँ पे 1 GB एक दिन में मिलने लगा तो लोग वो भी देखने लगे जो लग्जरी, मतलब लग्जरी नहीं रह गया इंटरनेट के बाद, है ना। तो एक क्वेश्चन ये है कि आपके YouTube चैनल में भी कोई ऐड नहीं आते? हमने तो डिसेबल किया है, लेकिन YouTube का सिस्टम ऐसा है कि अगर मैंने एक म्यूजिक ऑडियो ट्रैक यूज किया है या एक वीडियो क्लिप यूज किया है जो मेरी नहीं है, तो द एल्गोस कैन फिगर इट आउट कि भाई आपका यूज है, तो फिर जिसकी वो है दे कैन एक्टिवेट एड्स एंड देन द एड्स गो टू देम। तो अब पहले कोई करता नहीं था, हम यूज करते थे, कोई एक्टिवेट नहीं करता था एड क्लिप्स। अब पता नहीं सबके इतने लाले पड़े हुए हैं कि आप किसी का 2 सेकंड का भी कुछ एक म्यूजिक इंटरल्यूड ले लीजिए, वो आप वो टोक देता है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि वी रिड्यूस द, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आती। लोग बोलते हैं हमने ऐड चालू कर दिया है। अब हम सबको समझा नहीं सकते, बस ये ऐड हमें नहीं आ रहा, ये पैसा उनको जा रहा है जिसका है ये। मैं आपको बता रहा हूँ ना, एक केस ऐसा हुआ था, जैसे अभी यहाँ पे बैठा हुआ ना, थोड़ी दूर में दुर्गा जी बैठी हुई है, हल्की सी आवाज वहां पे आ रही है, तो ऐसे ही किसी ने वीडियो बनाया हुआ था, बैकग्राउंड में दूर में कोई सोनी म्यूजिक का कोई म्यूजिक चल रहा था, उन्होंने गरीब का पूरा वीडियो क्लेम कर दिया और वो सब कुछ ले लिया उससे। ठीक है, पर मेरा क्वेश्चन यहाँ ये है अभिनंदन कि यूट्यूब में एडसेंस के थ्रू ऐड आते हैं, देयर इज अ चाइनीज वॉल। आपको पता नहीं है कि न्यूज लॉन्ड्री के वीडियो में कौन सा ऐड आ रहा है या कौन सा ऐड नहीं आ रहा है, तो उस ऐड से आपके इन्फ्लुएंस होने का सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कोई ऐड दिख रहा है।
एल्गोरिदम ऐसे काम करेगा कि बैंगलोर में जो आदमी देख रहा है उसको कोई और ऐड दिखाई देगा, Correct. मुंबई में देख रहा है कोई और ऐड दिखाई दे रहा है। यानी कि चाइनीज वॉल है। न्यूज लॉन्ड्री को पता नहीं कि उनकी वेबसाइट मतलब यूट्यूब वीडियो में कौन सा ऐड आ रहा है। तो ये अच्छा खासा रेवेन्यू स्ट्रीम है जिसमें आप एक्चुअली ना इन्फ्लुएंस भी नहीं हो सकते, ना ही कोई ये क्लेम कर सकता है कि यू कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। वेबसाइट में समझ में आता है और या फिर आपके पेज में जैसे कि ऐड लेते हैं ना, समझ में आता है। तो ये रेवेन्यू मॉडल आप लोग क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से अच्छा खासा रेवेन्यू मॉडल, यू गाइस आर रीचिंग ऑलमोस्ट 1 मिलियन, राइट? आई थिंक क्वार्टर ऑफ अ मिलियन रिमेनिंग। I think I mean, subscribers, YouTube हाँ subscribers. हाँ I think 600,000-700,000 या 800,000 होगा, ऐसे कुछ है. I think last I checked it was over 600,000. Maybe it's crossed 700,000 now. हाँ But मेरे हाँ there are two reasons that we don't want to do this. One reason is got nothing to do with हमारी Chinese wall है कि नहीं. आप कंज्यूमर बिहेवियर चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं आपको बता रहा हूं कि जब हमने न्यूज लॉन्ड्री शुरू किया था, चाहे वो इन्वेस्टर हो या कोई जर्नलिस्ट हो या रिपोर्टर हो या दूसरे न्यूज ब्रांड का प्रमोटर हो, वो हंसते थे, इंडियंस पे करेंगे न्यूज के लिए, 3 साल नहीं चलेगा तेरा, बंद हो जाएगा तू, ठीक है, 9वां साल चल रहा है बस, ठीक है. अब हालांकि मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा सिनिकल थे, लेकिन उनकी सोच एक हद तक करेक्ट थी कि इंडियंस नहीं, जनरली पीपल न्यूज के लिए पैसा नहीं देंगे, और वो देश जहां आपकी पर कैपिटा इनकम इतनी कम है वहां कम लाइक्लीहुड होगा, और जब न्यूज वैसे ही फ्री मिल रही है, ऐसे में आप अगर अपने आप को पोजीशन करना चाहते हैं, ब्रांड पोजीशनिंग, या ब्रांड पोजीशनिंग कांट भी, भाई हम ऐड नहीं लेते, लेकिन कोई देखता है अरे या तो ऐड आ रहा है, आप यूज कर रहे हो कंज्यूमर को. जब आप अपना ब्रांड बनाते हो, brand has to be like the ideological, you know, it has to be deep. आइडियोलॉजिकल प्योर ऐसा? Yes, ideological purity. आप अब और आप बाकी कुछ और रेवेन्यू स्ट्रीम चालू कर दो, लेकिन आपकी आइडियोलॉजिकल प्योरिटी ब्रांड के तौर पे नहीं कॉम्प्रोमाइज होनी चाहिए. ओके, तो एक वो कारण है. दूसरा कारण ये है, और ये ऑलरेडी हो रहा है, दूसरे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आपने देखा वो बच्चे टुच्चे से कई बार वीडियो बनाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है बना क्यों रहे हैं, इसमें न्यूज वर्दीनेस तो है नहीं, एक टिटिलेशन काइंड ऑफ थिंग है. क्योंकि हालांकि वो चाइनीज वॉल है, लेकिन आपको कितने ऐड मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो आपके ट्रैफिक पे डिपेंड करता है. तो फिर आप ऐसा कंटेंट डालेंगे जो न्यूज वर्दी बेशक ना हो, आईबॉल कैचिंग हो, तो फिर तो वही बात होगी ना जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हो वही आप कर रहे हैं. बस फर्क ये है कि आपका जो टर्नओवर, आईबॉल का टर्नओवर है, वो एक सेल्समैन नहीं जाकर कर रहा है, वो एल्गो कर रहा है, लेकिन लॉजिक तो वही है ना. अर्नब का सेल्समैन क्या जाके बोलता है, बॉस हमें 10 मिलियन लोग देखते हैं, क्योंकि 10 मिलियन लोगों को बिग बॉस देखना है, आजकल डॉली बिंद्रा और ये के एक दूसरे से लड़ नहीं रहे, तो हम अपने स्टूडियो में लड़वा देते हैं, आप हमारे पास आ जाइए. वही चीज डिजिटल पे क्या बोल रही है, सेल्समैन नहीं जाके बोल रहा है, लेकिन एल्गो बोल रहा है, बस यहां देखो, यहां खूब तमाशा चल रहा है, यहाँ 1 मिलियन हिट्स मिल रहे हैं, ऐड यहां भेजो. सो आई डोंट थिंक you should go that way, because then you get dependent on that. I think once your primary revenue source has been realized कि भाई सब्सक्राइबर्स ही हैं, और वो आपका इतना हेविली डिपेंडेंट सोर्स बन गया है, फिर आप एक्टिवेट कर लो 2-3 चीजें, क्योंकि तब तक आपका ब्रांड भी बन गया है. लेकिन जब आप ब्रांड बना रहे हो तब आप ऐसे करोगे तो पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है. एक्चुअली आई गेट योर आर्गुमेंट, बट एक प्रॉब्लम है मेरे को आपके पूरे आर्गुमेंट के साथ कि अर्णव गोस्वामी का कोई सेल्समैन नहीं है. अर्णव का सेल्समैन सिर्फ अर्णव है, वो पूरा सोई सेल्समैन ही है. वो एक सपना बेच रहा है लोगों को जो है ही नहीं, बट इतनी बार दिखा दिया जाता है कि लोग उस पर भरोसा करने लगते हैं. एनीवेज, इस मॉडल से जुड़ा आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि आप कोई एक एग्जांपल देके बताइए कि इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में पैसा कितना लगता है, और आखिर क्यों ये एक्चुअली मेन स्ट्रीम मीडिया में तो लगभग बंद हो गई है. आदमी खबर होने के बाद जाता है जब एक्चुअली उसका टीआरपी मिलने लगता है, ना कि खबर लेके आता है. राइट, यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एक आध कोई एग्जांपल बताइए, और बताइए कि पैसा कैसे लगता है, कितना लगता है एक छोटी सी रिपोर्टिंग में. मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ. चलिए, Okay. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यही हाथरस का, और एक एग्जांपल देता हूँ कुछ साल पहले हमने बेल्लारी में की थी रिपोर्ट. आई रिमेंबर.
तो यहाँ पर हमारे 2 रिपोर्टर गए। अब 2 रिपोर्टर जा रहे हैं कोविड टाइम में, तो वैसे भी और जरा प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं कि भाई गाड़ी जाएगी, आपके पास रहेगी, ड्राइवर भी ठीक जगह रहेगा। गाड़ी का डेली आप 3 से 4 हज़ार रुपये ले लीजिए, लेके चलिए, ठीक है। होटल कॉस्ट का जहां पर वो रहेंगे, हर रात का आप फिर से 3 से 4 हज़ार रुपये ले लीजिए, ठीक है। तो अगर वहां 7 दिन रहे और अगर उन्हें एक रूम शेयर किया दोनों रिपोर्टर्स ने, हालांकि अगर आपके सीनियर रिपोर्टर हैं ज्यादा, वो शायद नहीं शेयर करना चाहेंगे, ठीक है। तो अभी हम शेयर करने के चलते हैं, ठीक है। 7 3 21, 25 राउंड ऑफ कर दो, ड्राइवर का देख लो और गाड़ी का अगेन 7 3 21 20 राउंड अप कर दो, हो गया सीधा सीधा 50,000, ठीक है। खाएंगे पिएंगे, हफ्ता भर रहेंगे, उनको और चीजों की जरूरत होगी, आप और खाने पीने का हफ्ते में 10,000 ले लो, विच इज वेरी नॉमिनल अमाउंट फॉर 3 पीपल, ठीक है। फिर आप ले लो वो जो उनका मोबाइल बिल आप दे रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर कम्युनिकेशन इज टेकन केयर ऑफ। उनकी सैलरी, आप अगर वो हफ्ते रही फिर वापस आके एक और हफ्ते में वो स्टोरीज लिखेंगे रिपोर्टर, तो अगर आप रिपोर्टर को पर मंथ डिपेंडिंग ऑन सीनियरिटी लेवल, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 25-30,000 टू 1,50,000। तो वो आप ले लो। अभी हम एक फॉर एग्जाम्पल 60,000 वाला रिपोर्ट लेते हैं, तो 30,000 रुपये आधे महीने का खर्चा ये हो गया सैलरी का। तो 60,000, दैट्स लेट्स से 55 + 55 + 60 फॉर 2 रिपोर्टर्स, दैट्स अबाउट 1,70,000। फिर यहाँ पर आपकी डिजाइन टीम, आप उनको सैलरी दे रहे हो क्योंकि वो जो बैनर्स बनते हैं, आप जो वेब होस्टिंग कर रहे हो, आपका जो है पूरा ऑफिस का खर्चा निकल रहा है। ऑफिस का जब फुल ऑफिस चलता था, बिजली का खर्चा ही होता था मंथ का गर्मियों में 40,000 के करीब, क्योंकि आपकी मशीन, एडिटिंग मशीन है, वो गर्म हो जाती हैं। आप भी करते हैं एडिटिंग, आप जानते हो, वो दे शुड बी रनिंग। तो एक रिपोर्ट, और आप एडिटर्स, वो एडिटर्स को देंगे, एडिटर्स चेक करेंगे वो पूरा कॉपी, यू आर पेइंग दोस एडिटर्स सैलरी आल्सो। तो अगर दिल्ली से हाथरस की रिपोर्ट आने जाने सब कुछ करने में 1 रिपोर्ट, वो वापस आएंगी 3 रिपोर्ट होंगी, लेकिन उन 3 रिपोर्ट का कॉस्ट कैन बी अप टू 1 लाख to 1.5 लाख पर रिपोर्ट। और देखिए, जब आप फ्रीलांसर से कराते हैं, आप 7,000 10,000 रुपए देते हैं, क्योंकि वो एक दिन में रिपोर्ट होके आती है। इसलिए कोई इतना इन्वेस्ट नहीं करता ना टाइम। 10 दिन कौन लगाएगा रिपोर्ट में? अब हमने जब कावेरी क्रॉनिकल्स की, वी सेड विल स्पेंड गुड मनी ऑन इट, हमने एक एनएल सेना रेज किया का प्रोजेक्ट था, आई रिमेम्बर। और मैं आपको बेल्लारी का एग्जांपल देता हूं। वहां तो बाय एयर गए हमारे रिपोर्टर 2, तो पहले पता नहीं कौन से बेल्लारी के सबसे पास कौन सा एयरपोर्ट है, तो वहां एयर टिकट, फिर वहां से फिर बेल्लारी जाना, बेल्लारी में साला होटल ढूंढना, वो भी इतना दूर मिलना, वहां आने, वहां 12 दिन लग जाएंगे। तो रिपोर्ट कैन कॉस्ट यू, इवन इफ इट इज अ वेरी रीजनेबली पेड रिपोर्टर, इट कैन कॉस्ट यू एनीथिंग फ्रॉम 1 लाख to 4 to 5 lakhs फॉर अ रिपोर्ट। इतने में आप 10 बंदरों को बैठा दो स्टूडियो में और दो घंटे चिल्लाते रहो, और आपकी रिपोर्ट 2 घंटे नहीं चलेगी, वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म नहीं है, 10 मिनट में कोई पढ़ लेगा, ठीक है। और आप 10 बंदरों को बोलो अब चलो लड़ो, आपके 2 लाख से कम में हो गया काम, आपका खत्म बात। आप रिपोर्टिंग करोगे क्यों? मैं बता रहा हूँ ना, अगला सवाल मेरा यही था। आई लिटरली टेलिंग यू, मैंने ये सवाल लिखा था कि क्या आपके दिमाग में कभी नहीं आता कि खर्चा करने का क्या मतलब है? 5 लोगों को बुलाते हैं, चाय पीते हैं और अपनी बकर रिकॉर्ड करके डिबेट के नाम पे बेचते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि देखिए, सबसे पहले जो इंटरनेट में मीडिया प्लेटफॉर्म की बात हुई ना, तो एक चैनल जो बहुत ज्यादा बड़ा और आज भी अमेरिका में सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वो है TYT, द यंग टर्क्स, राइट। उन्होंने जब स्टार्ट किया तो लगभग 90% हिस्सा बैठ के बकर करना ही था, क्रिटिसिज्म करना ही था। बट धीरे धीरे उन्होंने भी मॉडल चेंज किया और नाउ दे आर डूइंग व्हाट यू गाइस वर डूइंग 3 years बैक। नाउ दे हैव 3 रिपोर्टर्स इन अमेरिका, 3 रिपोर्टर्स। सो एक्चुअली दे आर डूइंग ग्राउंड रिपोर्टिंग ऑल्सो। सो वो इसीलिए क्वेश्चन था कि बस 5 लोगों को बुलाओ और डिबेट बोलो। और गजब है यार, एक आदमी साला कल डॉक्टरों पे भी स्पेशलिस्ट था, आज वही सेम आदमी आर्मी में भी स्पेशलिस्ट है। हाँ, आप ये देख लीजिए, ये तो फुल टाइम पैनलिस्ट है ना हमारे रिपब्लिक और टाइम्स के, रोज रात मिलते हैं। लेकिन आपने जो ये बात बोली,
ये बेशक कर लो, लेकिन इवन देन इट इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि जो आईबॉल्स का जो होड़ है ना, नाउ यू आर कंपीटिंग विथ अ कैट वीडियो, a video of Yeah. someone twerking, someone doing some dance. तो क्या है आपका जो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब न्यूजीलैंड शुरू हुआ था, जो सीपीआई या सीपीएम जो भी आप कह लो, क्लिक्स पर इंडेक्स या क्लिक्स पर मिलियन रेट, तब था करीब 400 के करीब था। आज क्या है, 12 रुपए, 10 रुपए, कितना है, उससे भी कम है। उससे भी कम है शायद, तो आई डोंट नो। So it has gone so low. तो मतलब to make the revenue that you were making in 2012, you have to get probably 400 times the amount of hits. पहले अगर आपको 1 मिलियन में 1 लाख रुपए मिल जाता था फॉर एग्जाम्पल, अब आपको 40 मिलियन चाहिए होंगे, क्योंकि आपका रेट इतनी नीचे चला गया है। मैं एक और प्रॉब्लम बताऊं, जो मॉडल जो यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट मॉडल है उसके साथ एक और प्रॉब्लम यह है कि जब कभी आप एडवर्टीजमेंट में डिपेंडेंट हो गए ना यूट्यूब में, जो मैं कह रहा था कि चाइनीज वॉल है ये सब, आपका आर्गुमेंट सही था, बट उसके साथ फिर एक और प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अभी अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में जितनी भी सीरिया पे लोग बात कर रहे थे ना, इवन जब लीबिया पे बात कर रहे थे, वो अपने शांति पुरस्कार विजेता अवार्ड विनिंग राष्ट्रपति वहां पे थे, लिबरलों के देवता, तब वो लीबिया को एक्चुअली मॉडर्न स्टेट से स्टोन एज में लेके जा रहे थे। तो अमेरिकन गवर्नमेंट का ये वो था कि लीबिया में उनको जाना है, राइट, बट कुछ चैनल उसका विरोध कर रहे थे, राइट, बिकॉज गाइस यू जस्ट हैड इट इन इराक, यू डिडंट लर्न इट, राइट, यू आर डूइंग द सेम फकिंग थिंग इन लीबिया एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट, राइट, डूइंग सेम थिंग अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट इज इंसैनिटी। तो क्या हुआ, यूट्यूब ने जहां कहीं आप बोल रहे थे ना या लीबिया या सीरिया जैसे जैसे ही वर्ड आता तो वो सारे वीडियो जो है डिमोनेटाइज हो जाते हैं, यानी कि काइंड ऑफ अ सेंसरशिप काम करने लगती है। Exactly. So then there's no incentive to do that news. Yeah, that's what I was saying. So and the thing is that when you do news with that logic, then you are not competing with news. Then you're competing with Kim Kardashian breaking the internet. You are competing with watch these hot videos of this thing, क्योंकि numbers तो वही है ना। तो इसीलिए जो रिपोर्टिंग के लिए लोग पैसा देंगे, क्योंकि हमेशा न्यूज कंजम्पशन will be done by a smaller sliver of the overall content consuming audience in any country, in any time of history, anywhere in the world. It is not a new phenomenon. Yeah, and if there is a competition between Kim Kardashian and Seymour Hersh, then Seymour Hersh will lose every time. Every time, any country, in any year, in any era. So therefore, But- the logic of news revenue cannot be the logic of general content. अब अगला क्वेश्चन हम इंटरव्यूज से जुड़ा हुआ है। वी हैव नोटिस्ड कि इंटरव्यू जो होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के सवालों से घबरा के या गुस्सा होके कभी कभी इंटरव्यू छोड़ के चले जाता है। बट आपने इतने सारे इंटरव्यू लिए हैं, कभी कभी एज अ इंटरव्यूअर भी तो आपका मन हुआ हो कि क्या बकवास बातें कर रहे हैं यार, फैक्ट नहीं है, मैं ही उठ के चले जाऊं। वैसे मेरी टॉलरेंस बहुत हाई है, मैं लोगों से कुछ करने में काफी आई फाइंड सम आइदर एंजॉयमेंट और वैल्यू। तो sometimes you get a little bored with an interview, I will admit, but the reason is not just because banda bakwas kar raha hai, then you can even be entertained. Sometimes it is just, some people are boring, they have not much to say, but I think that is something that is that is part of the territory of doing interviews and being an interviewer. The reason you bring someone, the reason you do an interview with someone is that you think there is something that the audience will get from this interview. Either it is some kind of they'll go back more informed or they'll go back entertained. So in that space, I think one doesn't usually choose an interviewer, क्योंकि वो तो आपके पर dependent है ना, आप किसको बुला रहे हैं. I think it will be very rare and unlikely that you'll find someone who will say, forget, let me walk out of this interview. पर अगर ऐसा हुआ ना तो सीरियसली दैट टाइम एटलीस्ट वन टाइम किम कार्डेशियन विल बी बीटन। अगर ऐसा हो गया कि इंटरव्यू लेने वाला, अरे नहीं यार ट्रम्प साहब आप रहने दो, अब जो भी जवाब है ना आपके रहने दो, मैं जा रहा तो रहने दो। अब बाकी के जो सवाल है वो मेरे पर्सनल यूज के लिए है जी। अभिनंदन, मैं ये सोचता हूँ कि आप मीडिया लैंडस्केप्स को इतने समय से देख रहे हैं, राइट, और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है कि बचपन से मेरे दिमाग में ना
ज्यादा कुछ नहीं, पर इंडिया टुडे ठूस दी गई है जब से मैं पैदा हुआ हूँ। वही एक लौती थी, या हम लोग छोटे शहर में रहते हैं, तो वो जब इंडिया टुडे 15 दिन में एक बार आती थी ना, तब से हम लगातार पढ़ा कर रहे हैं उसको। पर ये जो करंट जगह है जहाँ पे बिगेटरी के लिए अगर आपको कहीं देखना है, कम्युनलिज्म के कुछ देखना है, तो आपको चाय की दुकान नहीं जाना पड़ता, पान की दुकान नहीं जाना पड़ता, आप न्यूज चैनल ओपन कर लो, वहां पे मिलता है। तो सवाल ये है कि दीज पीपल वर ऑलवेज बिगट, और ये कोई नया फिनोमेना है? I think it's a combination of both. I think there was a small element of that in many people. Now there is a social sanction to it. मतलब आप ऐसे, if I were to take a very crude example, but that's crude only in its aesthetic. I don't think it's as crude as bigotry in its fundamental foundational philosophy. If one is to say that it was considered rude to pick your nose, but most people did at some point. But if there's a social sanction to it, they'll go around picking their nose all the time. You'll see them sitting in board meetings and while giving interviews. So I guess bigotry was like that little, some people may have been borderline bigots even in their humor. They may not have been bigoted, but they wouldn't mind cracking a racist joke. There were some people who actually were suspicious of a community but never articulated it. I think once this ruling dispensation, who are elected to govern but they take their job more as ruling, when they mainstreamed and legitimized bigotry, then those jokes became okay to crack in public. You would not, but now you can. Were okay saying stuff that you would never say when you see the spokesperson of the party saying it. Their uncles and cousins you've grown up with who would never say the kind of things that they say now. Which is why leadership matters. What your leaders say matters. What your spokesperson says matters. And what news anchors says matters. Musalman, bahut hua, whatever. They'll come up with some stupid slogan like that. So, amazing thing is that people have problem with secular. Dude, if you are Indian, there is only one difference between India and Pakistan. That you can pretend to have. That you are fucking secular. How can that be a bad word? How can secularism can be a bad word? गवर्नर कोश्यारी की लेटर देख लो. It gives you an idea of, पहले कोई भी गवर्नर शर्मिंदा होता है ऐसी चिट्ठी लिखने से पहले. वो मतलब उसको शर्म आती. इसको लिख के भी शर्म नहीं आई. तो that tells you what is acceptable, and that is, I think, news has a lot to do with that. ठीक है. मैंने इंटरव्यू की शुरुआत की थी ये बोल के कि अभिनंदन is extremely old guy who doesn't look like that, but I am also old. मुझे वो समय याद है अभिनंदन, जब हवाला कांड हुआ था. मैं बहुत छोटा था, बट लोग इस्तीफे देने पड़े थे लोगों को, राइट? यानी कि आपने कुछ बोल दिया है. फिर वो समय आया जब जॉर्ज, आई थिंक आई रिमेम्बर, आप लोग शायद एनएल हफ्ता में ही बात कर रहे थे, तो मैडम त्रियान ने बोला जब से आपका जॉर्ज फर्नांडिस ने इस्तीफा देने से मना किया, तब से जो मीडिया की जो शर्म आती थी ना नेताओं को, वो बंद हो गई. पर फिर मैंने देखा कि 2000, आई डोंट नो, अराउंड 2008 और 2011 शशि थरूर को कैटल क्लास के कहने पे इस्तीफा देना पड़ा, राइट? और नाउ आप कुछ भी कह देते हो, इट्स ओके, बिकॉज वॉचडॉग जो है वो लेफ्ट डॉग हो गया है. तो एनीवेज, this argument will never end. My next question is, Sachin, I have to go in 5 minutes, huh? I have a 5 o'clock no, appointment. I'll finish in 6 minutes. We'll do it fast, yeah? So these people in, कुमार को देखता हूँ या देखता हूँ, they do not have, especially को देखता हूँ, they do not have a basic understanding of civics. कानून कैसे काम करता है, संविधान क्या होता है. तो मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि ये लोग हमेशा से मॉरली तो बैंकरप्ट रहे हैं, बट क्या इंटेलेक्चुअली भी बैंकरप्ट थे, या फिर सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं ऐसा कि नहीं समझते हैं? 9 बजे ही आना है तो 9 बजे आप इंटेलेक्चुअली थोड़ा कम हो जाओ तो चलेगा. जनता की लेवल में जाके बात करो, ना कि उनका लेवल उठाओ. I don't think there is a standard level of what the janta is like. I think there are various people with various views. I don't know the specifics of the people you're talking about very well, all of them. But the few friends that I
people who I have known for years, were back in Newstrack, who are in senior positions in various channels now. No, they weren't always like this. I remember they may have had different views, and we may have debated, but they were basically reasonable and rational and humane people. Yeah. I have seen many of them transform into monsters, and I think it would be an interesting thesis or a study to see why that happens. Is it like a mass hysteria, contagion that happens? Just like, there is like this whole Sushant Singh Rajput case, it triggered a lot of people who were maybe depressive and who were um, who did have thought of taking their lives. I personally firsthand know of two people who were triggered enough to actually go to the brink and come back. And I don't know why this happens, but yes, many people who I have known, not the specifics that you talk about, who have been when I was young and they were young, I have known them to be wonderful, rational, reasonable people, have just become horrible. I don't know why that happens. Okay. My next question is, I have to skip few questions, but it is important that which one of your work, apart from journalism, whether it is a documentary or some kind of thing that you made for TV or anything else, or your news and shows, which one of your work that you are extremely proud of? Um, with due respect to all the shows I have been a part of, or produced, or directed, or made, or written, my absolute favorite will remain the first documentary that Prashant and I did, my co-founder of News Laundry and of Small Screen, Chadar, which is a documentary on the trade route in the Zanskar Valley when the river freezes up. And we walked on, the river, it becomes ice. It was like -20, -30 degrees. And it remains my favorite because it became not my favorite. I'm most proud of it because of the sheer audacity of what we did. These two young dudes with very little money or resources to go and attempt a documentary where we carried our own generator, we carried our own fuel, we carried our food, and you had to walk 130 kilometers in temperatures between -10 and -30. Not only that it would be such a difficult thing physically to do, but that we were willing to bet the first project of our company into something that could have sunk us financially and even physically. You won some award for that, right? We won 2 awards for that. And I didn't know this, but when I went there and I came back, we realized that we were the only Indian crew to have done the full Chadar. There was another Indian crew that went before us, of at that time they were very big filmmakers. I don't want to take their names, but they had resources, they were internationally well known, but they had only gone halfway. We did the whole thing, and the only crew who had done it before us was a French crew who had come with like 80 people. We were two guys. So, in fact, even in my house, there is this photograph that I'll show you. It's this huge photograph of the Chadar. That is Prashant and me walking. That is the river Zanskar. That is the ice, and these are the waterfalls that have melted, that have frozen. So the water walk of. So just the fact that we had the guts to do this and we pulled it off is something that I'm extremely proud of, and I have absolutely no hesitation in beating my chest and said, not anyone would have the guts to do that, let alone do it with 2 cameras, a generator, and a crew. Okay. Now your time is almost done. I'll ask 3 questions. You have to answer fast. Question number 1: do you still like Bill Maher? Yes. Okay, that's it. I accept it. I don't. If I am become a dictator, he's going to guillotine. Next question is this: that you guys have suffered for so long. अब जाके आप अपने ब्रेक इवन पॉइंट पे पहुंच रहे हो, इतना सफर भरा वो है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग या कुछ आपने ऐसा किया होगा, उसको देख के आपको लगा कि नाउ यार इसके लिए किया, सो इट इज वर्थ इट. इट इज वर्थ इट. कोई ऐसी रिपोर्ट आपने की होगी कि सारा पेन वाज वर्थ इट. ऐसा एक कोई रिपोर्ट नहीं. I just, when I see my colleagues and the quality of that reporters we have, the quality of editors we have, I feel it's worth it. I mean, I'm just so thrilled with the people that News Laundry has. I mean,
like tomorrow, if I were to wake up and not go to sleep and not wake up, there are such amazing people at News Laundry. It would not even notice that. So I think just that's worth it. Okay. My last question is that, and I seriously want you to answer it, right? मैं जब कभी न्यूसेंस देखता हूँ ना, तो सब तो चल रहा है तो ठीक है, वो चने गरम गरम वाला सीन आता है, वट एवर इट इज, आई रियली लव इट. बट मैं हमेशा ये सोचते रहता हूँ कि इस शो को बनाने के लिए कितना न्यूज और कितना प्राइम टाइम कंज्यूम करना होगा, राइट? तो मैं ये सोचता हूँ कि वो जॉब कौन आदमी कर रहा है, बिकॉज आई वुडंट विश दैट ऑन माई वर्स्ट एनिमी. Sachin, you should say that, and I'm not just saying this as a joke. We were discussing, Dhyanesh is the one. Dhyanesh and Manisha do it between the two of them. And then in the last meeting, they were generally discussing, Dhyanesh saying that when I watch it for 3 days, it actually is not good for my. So I said, for the other 2 days, just don't watch TV, do something else, because it is actually very, very draining emotionally to watch such hate for such a long time. That's why I asked that you have to answer, because so that we know that Dhyanesh and Manisha has to suffer so that we get something good. Abhinandan, it was great. Thank you so much. All my 36 subscribers would be really grateful, and take care, man. Thank you, Sachin, and your 36 subscribers. I hope they grow thousands. Stay here for 10 seconds. I have to stop this recording, right? Yes. And then you can go. Thank you. अब आपने इंटरव्यू तो देख ही लिया होगा. आप मुझे आपके जाने से पहले सबसे पहले एक बार और अभिनंदन को धन्यवाद. और जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. आप ये जो अल्टरनेट मॉडल है, वह न्यूज़ लॉन्ड्री हो, द बायर हो, न्यूज़ मिनट हो, और भी हैं. अभी अभी आशुतोष ने शायद सत्य हिंदी चालू किया है, न्यूज़ क्लिक है, और राइट विंग में भी हैं काफ़ी. तो इन सबको आप देखिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये कोई काम सही कर रहे हैं तो इनकी मदद कीजिएगा, क्योंकि आप, मैं, हम सभी दोगले लोग हैं. हम एक तरफ कहते हैं कि यार जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना, वो गंदगी परोस रहा है सबको, पर अगर कोई अल्टरनेट पेश करता है ना, तो उसके लिए हमारी जेब ढीली नहीं होती है. ठीक है, ज्यादा पैसा नहीं है, इतने कोई बड़े सब्सक्रिप्शन भी नहीं है न्यूज़ लॉन्ड्री के या दूसरों के जो आप अफोर्ड ना कर सकें. और हो सकता है कि कभी अफोर्ड ना कर सके तो जैसे ही अफोर्ड करें तो करें. ऐसा करके आपको क्या मिलेगा मैं बताता हूं. देखिए, जब भारत में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो सभी लोग भारत माता की जय कह के आंदोलन करने नहीं निकल जाते थे. उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो सिर्फ क्रांतिकारियों को पानी पिलाने का काम करते थे. ठीक है, जब अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रही होगी तो सभी बंदूक लेके नहीं निकल गए थे. उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ब्रिटिशर्स की सीक्रेट बातें अमेरिकन रेवोल्यूशनरी को बताते होंगे. जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी तो सभी के सभी गिलोटिन लेके नहीं निकल गए थे. उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो रोड के किनारे चुपचाप खड़े इन क्रांतिकारियों की मदद कर रहे होंगे. आप और मैं, हम सभी वही तरह के लोग हैं. हम खुद अल्टरनेट जर्नलिज्म नहीं कर सकते, पर जो कर रहे हैं उनकी मदद कर सकते हैं. अगर आप हिंदी हार्टलैंड से आते हैं तो कभी ना कभी आपने किसी न किसी गुरुजी को ये कहते तो सुना ही होगा कि भाई, राष्ट्र निर्माण का यज्ञ है, अपनी अपनी श्रद्धा से आहुति दीजिए. तो दीजिए जो हो सकता है, और अभी नहीं हो सकता तो जब हो सके तब दीजिएगा. हाँ भाई, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने का तो मैंने बोल दिया आपको, पर मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिए. टोटल 36 सब्सक्राइबर अपने पास है कि नहीं, बट 36 डाई हार्ड है. एनीवेज, आई एम जस्ट किडिंग. ये पूरा चैनल मैं शायद अपनी भड़ास निकालने के लिए है. अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? नहीं अच्छा लगे तो दिल खोल के कमेंट सेक्शन पे गाली दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा अगर किसी मुद्दे को आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं. ठीक है?
अपना ध्यान रखिए। अगली बार जब होश में आऊंगा तो फिर मिलूंगा, और तब तक याद रहे, डेमोक्रेसी इज नॉट अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट। टेक केयर। जाने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए ट्विटर हैंडल पे भी सवाल कर सकते हैं। जाते जाते ध्यान रहे, डेमोक्रेसी इज नॉट स्पेक्टेटर स्पोर्ट। थैंक यू।